न्यूट्रिशन इन प्लांट्स अगर हम देखें क्लास 10 के नज़रिए से तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स अगर हम देखें तो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स टेक इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड कन्वर्ट देम इनटू फूड लाइक ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। इतना लंबा इसमें लिखा हुआ है, बट अगर इसका मतलब अगर हम जानने की कोशिश करें तो बस इतनी है कि जो हमारी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा H2O मतलब वाटर। हमारा CO2 जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा H2O जो है वाटर, इन दोनों से मिलके जो सब्सटेंस बनते हैं वही प्लांट का फूड होता है। ठीक है, वही प्लांट का फूड होता है और वो क्या होता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2। ठीक है, ये है प्लांट का फूड। जो आपका यहाँ पे C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज है, यही आपका ग्लूकोज है और यही प्लांट का फूड है। अगर हम इसको थोड़ा और डीप में पढ़ें तो हम ये जानेंगे कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये बस इतना है कि इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस होता है उसको सनलाइट के मदद में किसमें ग्लूकोज में चेंज कर देना। अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा फोकस डालोगे इस डायग्राम पे तो ये आपको पता चलेगा कि जैसे आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि ये कहाँ से आता है, कैसे बनता है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये आपके एटमॉस्फेयर में रहता है और जो आपका ये वाटर रहता है ये आपके सॉइल में रहता है। तो आपका जो ये प्लांट है ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे वाटर हम सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो ये ग्लूकोज है ये लीफ ले लेता है। कैसे लेता है ये हम आगे अभी इस प्रोसेस से स्टोमेटा के द्वारा हम अभी पता करेंगे कि कैसे वो क्या प्रोसेस है। लेकिन अभी हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये ले लेता है लीफ और यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर यहाँ से ये प्रोसेस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वाटर के साथ मिलके बनाता है आपका ग्लूकोज क्या है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6CO2। ठीक है, अब ये बैलेंस्ड है। अब हम ये देखेंगे कि कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब सनलाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है क्योंकि जो आपकी लाइट एनर्जी से डार्क एनर्जी में चेंजेस जो आते हैं वो सनलाइट की ही मदद से होता है। क्लोरोफिल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो इम्पॉर्टेंट है ही और वाटर भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। जो लाइट एनर्जी रहती है वो क्लोरोफिल की मदद से हम ले लेते हैं। अब कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्या होता है, जो लाइट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी उसको कन्वर्ट कर देते हैं, किस में कन्वर्ट कर देते हैं? केमिकल एनर्जी में। अब इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका जो वाटर होता है इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं H2 और O2 में ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज। फिर
इसका अगर एक तरह से बहुत लोगों से आप सुने होंगे कि अगर पूरे फोटोसिंथेसिस का बस एक ही प्रोसेस होता है, वो होता है आपका, वो है तुम्हारा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो लास्ट में बाय रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्ट कर दिया जाता है किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा। अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि यहाँ पे हमने देखा कि हम बनता है। अब हम ये देखेंगे कि वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द कैश, कहाँ से जो हमारा रॉ मटेरियल्स होता है वो प्लांट्स लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड, द ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एयर से लिया जाता है। और सेकंड, वाटर रिक्वायर्ड बाई फॉर फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल, और सॉइल के द्वारा से, सॉइल की मदद से और सॉइल के रूट की मदद से आपका जो वाटर है वो लिया जाता है। अब बात करते हैं कि कैसे कैसे आपका जो तुम्हारा ऑक्सीजन है वो बाहर कैसे जाता है, और जो तुम्हारा CO2 है वो अंदर कैसे आता है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे स्टोमेटा क्या होता है। एक स्टोमेटा एक टाइनी पोर्स होता है, स्टोमेटा टाइनी पोर्स होता है जो प्रेजेंट होता है लीफ के सरफेस पे, अब जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है गैसियस एक्सचेंज के। अब मैं तुम्हें डायग्राम पे थोड़ा फोकस करते हैं और वहाँ से देखते हैं। ये है तुम्हारा डायग्राम, ये जो है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन तुम्हारा है स्टोमेटा, और ये जो पोर्शन है, ये तुम्हारा गार्ड सेल्स है। अब गार्ड सेल्स का बस यह काम होता है, जो ये गार्ड सेल्स हैं पॉइंटेड, इनका बस ये काम होता है कि इनके अंदर जब पानी फिल हो जाता है तो ये स्वेल कर देती हैं, स्वेल हो जाती हैं, और जब स्वेल हो जाती हैं तो आपका स्टोमेटा ओपन हो जाता है, और जब पानी इसके अंदर से निकल जाता है तो स्टोमेटा आपका क्लोज हो जाता है। गार्ड सेल्स के अंदर जब पानी भर जाता है तो स्टोमेटा खुल जाता है, और जब गार्ड सेल्स से पानी बाहर निकल आता है तो स्टोमेटा बंद हो जाता है। इतना सा है आपका लॉजिक इसमें, इतना सा है लॉजिक तुम्हारा कि ऐसा है। अब जैसा कि मैंने बताया, वाटर जब फ्लो करता है किसके, स्टोमेटा के अंदर, गार्ड सेल्स के अंदर, तो स्टोमेटा खोल जाता है, और जैसे ही वाटर बाहर निकलता है, फ्लो कर देता है, स्टोमेटा बंद हो जाता है। पूरा प्रोसेस मैंने तुम्हें बता दिया है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यहीं पे ख़त्म होता है।